स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाई एसके में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3 के इंट्रोडक्शन किया था। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, x² - 2x - 8। इसके हमें जीरोज निकालने हैं और जीरोज निकालने के बाद हम उनका वेरीफाई करेंगे किससे, जो कोफिशिएंट है। जैसे x² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी प्रकार x का कोफिशिएंट कितना है, -2। इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म कितना है, -8। तो इस प्रकार हमें ABC मिल जाते हैं। तो ABC जो मैंने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंट्रोडक्शन में बताया था, उस फॉर्मूले से हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोफिशिएंट, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हम लेट करते हैं। तो लेट इस पॉलिनोमियल को हम fx मान लेते हैं। तो लेट fx बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8। क्योंकि ये fx मानते हैं। fx क्यों, एक फंक्शन है, किस में है, x में। क्योंकि ये x वेरिएबल है यहाँ, तो x में एक फंक्शन हमने मान लिया fx। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसके हमें निकालने जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए दोस्तों हम इसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो fx बराबर 0, fx बराबर 0 करते हैं। तो fx की वैल्यू कितनी है, x² - 2x - 8 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा। तो फर्स्ट टर्म है क्या है, x², लास्ट टर्म क्या है, -8। तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, -8x²। और जो मिडिल का टर्म है वो क्या है, -2x। कितना है, -2x। तो -2x को ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो -8x² आए और जोड़ने या घटाने पे -2x आए। तो इसके फैक्टर हो जाते हैं -4x प्लस 2x। दोनों को जोड़ेंगे तो -2x आएगा और दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और x को x करेंगे x², माइनस। तो इस प्रकार हमें ये मिल जाते हैं। तो -2x जहाँ भी इक्वेशन में दिख रहा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -4x और प्लस 2x। तो यहाँ लिख देते हैं x² - 4x प्लस 2x - 8 बराबर 0। ये लिखने के बाद दोस्तों इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इनमें कॉमन क्या आएगा, x। तो x - 4 प्लस यहाँ जो सिंबल होगा वो ऐसा कैसा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आने के बाद अंदर क्या बच गया, x - 4 बराबर 0। तो दोस्तों ये दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं, ये दोनों 1 से होने चाहिए। तो यहाँ दोनों ब्रैकेट क्या हैं, 1 से हैं। तो x - 4 है, सेम है, सही है। अगर ये अलग होते तो गलत होता है हमारा, इसको चेक करना पड़ता दोबारा से। तो एक बार ब्रैकेट लिख लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं x + 2। x लिखेंगे और ये +2 बराबर 0। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर पुट करते हैं। तो x - 4 बराबर 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे x + 2 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ x बराबर कितना मिल जाएगा, 4। इसी प्रकार यहाँ x बराबर कितना मिल जाएगा, -2। कितना मिल जाएगा, x बराबर -2। तो ये हमारे क्या आ गए, पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए। क्या आ गए, जीरोज। क्योंकि हमने फंक्शन को 0 के बराबर रखा है और x की जो वैल्यू आई है ये क्या बोले जाएंगे, जीरोज। अब हम एक लाइन में लिख सकते हैं, 10 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx बराबर क्या है, x² - 2x - 8 will be -2 and 4। इस प्रकार ये हमें दो पॉलिनोमियल के जीरोज मिल गए। अब दोस्तों हमें इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, एक बार प्रोडक्ट करेंगे और फिर जो हमारे
ए बी सी के रूप में जो फॉर्मूले आए थे उनसे सम करेंगे और एक बार प्रोडक्ट। तो अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब देखते हैं। तो दोस्तों सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज करते हैं तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? -2 + 4। तो हमें कितना मिल जाएगा? +2। कितना मिल जाएगा? +2। इसी प्रकार अब फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? -b/a। तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा a कितना है? 1 है, और b कितना है? -2, और c कितना है? -8। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा a कितना है? 1 है, और b कितना? -2, और c कितना है? -8। अब यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है, और b कितना है? माइनस का है, तो -2 बटे में क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि a कितना है? 1 है। तो इस प्रकार माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2, और पहले हमारा क्या आ रहा था? 2। तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दोस्तों इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस कहीं भी होगा तो उसके ब्रैकेट लगा देते हैं हम। तो ये ब्रैकेट लगा दिया, गुणा 4। तो दोस्तों इस प्रकार इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें मिलता है -8। कितना मिलता है? -8। अब फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूले से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है? c/a। तो c कितना है हमारा? -8, और a कितना है? 1 है। तो -8 में 1 का भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? -8। तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाते हैं। अब हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ नीचे। अब हमें एक नीचे लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इस तरह से करने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो दोस्तों यहाँ पॉलिनोमियल चेंज हो गया है और काम वो का वही हमें करना है। तो पॉलिनोमियल हमारा कितना है? 3x² + 5x - 2। तो दोस्तों हम लेट करते हैं इसको, लेट एक फंक्शन मान लेते हैं f(x). तो f(x) बराबर हमें कितना, किसके बराबर हो जाएगा? 3x² + 5x - 2। इस प्रकार लिखने के बाद अब दोस्तों हमें निकालने इसके जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए इस फंक्शन को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 0 के बराबर पुट करते हैं तो f(x) बराबर हमें 0 करना पड़ेगा, और 0 करने के बाद f(x) की वैल्यू है 3x² + 5x - 2 बराबर 0। ये लिखने के बाद ये 2 है। लिखने के बाद अब दोस्तों यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? -6x²। कितना मिलता है? -6x²। और बीच का हमारे पास कितना है? +5x। कितना है? +5x। तो प्लस के 5x के ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि गुणा करने पे तो -6 आए और जोड़ने घटाने पे 5 आए। तो दोस्तों इसके टुकड़े हो जाएंगे 6x और -x। घटाएंगे जब तो प्लस का 5 मिलेगा, और गुणा करेंगे तो -6x²। तो इस प्रकार प्लस का 5x की जगह हम ये दोनों लिख देंगे। तो अब लिख देते हैं 3x² + 6x - x - 2 बराबर 0। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इनमें आएगा 3x, क्योंकि 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, और x दोनों में है तो 3x। तो इस प्रकार यहाँ x + 2, यहाँ माइनस है तो माइनस। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कॉमन सभी में 1 होता है, तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। 1 लिखने के बाद x का x और साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का +2 बराबर 0। तो दोस्तों हमें दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए। अब दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं x + 2। लिखने के बाद एक बार लिख लेते हैं 3x - 1, 3x - 1 बराबर 0। अब लिखने के बाद दोस्तों हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। तो x + 2 बराबर 0, और एक बार रखेंगे 3x - 1 बराबर 0। इस प्रकार हमें x बराबर कितना मिल जाएगा? -2
और यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 1/3। कितना मिल जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और 3 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो 1/3। अब दोस्तों हम इनको वेरीफाई करते हैं। एक लाइन में हम लिख सकते हैं 10 द जीरोज आर 10 द जीरोज आर -2 एंड 1/3। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद हम करते हैं इनको वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए दोस्तों वो दो ही फॉर्मूले यूज होंगे जो मैंने बताए थे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो दोस्तों यहाँ जीरोज क्या है, -2 और 1/3, तो इनको जोड़ते हैं। सम का मतलब जोड़ना, प्लस 1/3। अब इनमें एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। 3 एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या होगा, -6 प्लस का 1, यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, -5/3। कितना मिल जाएगा, -5/3। अब इसी प्रकार फॉर्मूले से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो दोस्तों यहाँ माइनस तो ऑलरेडी आएगा ही, और यहाँ फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ गया, और b कितना है, a कितना है, यहाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ a कितना हो जाएगा, a कितना है यहाँ 3, और b कितना है यहाँ 5, और c कितना है यहाँ -2। ये मैंने रफ काम किया है, वैसे आपको करना नहीं है। a कितना है 3 है, b कितना है 5 है, c कितना है -2। ये सभी कोफिशिएंट है दोनों, और ये कांस्टेंट टर्म। अब दोस्तों a, b और c की वैल्यू हम 3, 5 और -2 है, इनको फॉर्मूले पुट करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5/a कितना है 3। तो इस प्रकार हमें कितना मिल जाएगा, -5/3। और वैसे हमें कितना मिल रहा है, तो -5/3 यहाँ भी। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो -2 गुणा 1/3, तो इस प्रकार हमें कितना मिल जाएगा, -2/3। कितना मिल जाएगा, -2/3। अब दोस्तों इनको फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, c/a। क्या है, c/a। तो c कितना है हमारे यहाँ, -2 है, और a कितना है 3 है। तो इस प्रकार हमें -2/3 ये और ये दोनों एक से हैं, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गए। अब हम एक लाइन लिख सकते हैं, 10 देयरफॉर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, पता लगाना है। हमें क्या क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट। ये पहला क्या है, सम किसका, जीरोज का, और ये क्या है, -1 प्रोडक्ट। 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके सम कितना है, 1/4, और प्रोडक्ट कितना है, -1। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन एक बात है। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ax² + bx + c। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताई थी उसके हम लेट कर लेते हैं जीरोज अल्फा और बीटा। 2 जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, हम लेट कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन की, ax² + bx + c। तो दोस्तों यहाँ a, b और c की वैल्यू हमें मिल जाती है, तो ये पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ सम ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है। वैसे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों फॉर्मूले में क्या है, -b/a बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 लिख दिया मैंने।
इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नंबर। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, और हमें कितना दिया है, माइनस का 1। तो इक्वेशन 2 इसको हम दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, हम ए को के मानते हैं। एक की जगह हम क्या लिखते, लेट ए बराबर के, एक की जगह हम क्या लिखेंगे, के, और फिर एक की जगह के लिखते हैं और इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों पहली इक्वेशन में एक की जगह हम के लिखते हैं तो हमें मिल जाता है माइनस बी अपॉन के बराबर 1/4। इस प्रकार माइनस बी बराबर क्या रहेगा, k/4। इसी प्रकार हमें b कितना मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा माइनस का k/4। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन में एक की जगह k लिखते हैं तो c अपॉन के बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1, और c बराबर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का k। माइनस का k मिलने के बाद दोस्तों c की वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू, और a की जगह हमने k मानना ही था। अब ये तीनों वैल्यू a, b और c की इक्वेशन जो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन मानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन, इसके अंदर पुट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, के एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस का k/4 माइनस का k। इस प्रकार की इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, जान जो नीचे होती है वो संख्या, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, k/4, के दोनों, के यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा तो एक के, और जो नीचे होती है वो संख्या को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको दोस्तों नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x²। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ x हो रहेगा तो यहाँ माइनस का x, और यहाँ 4 से करेंगे तो माइनस का 4। तो दोस्तों हमें इस प्रकार ये मिल जाता है। तो जो कोष्टक के अंदर है वो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, वो जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। यहाँ क्या करते हैं, जो नीचे संख्या होती है उसको बाहर ले लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x², 4 से किया तो 4 कैंसिल हो जाता है, और 4 से किया तो 4, और 4 एक बाहर आता है। इस प्रकार ये हो जाता है।